जी, मैं पलवल डिस्ट्रिक्ट के गांव सिहोल से मैंने जन्म लिया है और बनचारी गांव में 15 वर्ष पहले मैं वधू बनकर आई हूँ। जी, आपका पूरा नाम क्या है? सुषमा सौरौत। और आपकी उम्र क्या है? मेरी 42 ईयर। अच्छा, बनचारी गांव में जब आप शादी करके आई तो उस समय आपकी उम्र क्या थी? लगभग 26 वर्ष। ठीक है। तो बनचारी गांव में आने के बाद जो मेरी आपसे बात हुई, आपने घूंघट प्रथा जो है उसका विरोध किया और घूंघट करना बंद कर दिया। जी। क्या आपने घूंघट प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई? वो हमें वाकया बताएंगे, क्या हुआ था और कैसे वो शुरुआत हुई? जी, ऐसा हुआ कि हमारे ही परिवार के किसी सदस्य ने मेरे ससुर जी से मेरे खिलाफ कुछ गलत कह दिया, तो उन्होंने आते ही मुझसे कहा घर से निकल जा। तो उस समय मैंने अपनी बात कहने के लिए, मुझे नहीं लगा कि मैं घूंघट में अपनी बात कह पाऊंगी, तो मैंने पर्दा उखाड़ दिया और अपनी जो बात थी उसे मैंने रखने की कोशिश की कि जो मेरे बारे में कहा गया है वो गलत है। और इस तरह से मैंने अपने परिवार में सर्वप्रथम इसी तरह अपना पर्दा हटा दिया। इस पर्दा को हटाने के बाद आपको किस तरह के ताने सुनने पड़े और क्या क्या समस्याएं देखने पड़ी? सबसे ज़्यादा मेरी सास को इस बात से आपत्ति हुई कि मैंने इस तरह का बिहेव क्यों किया, और उन्होंने शिकायतें शुरू कर दी मेरे पारिवारिक सदस्यों से कि इन्होंने तो अपने जेठ को, अपने ससुर को देवर बना के रख दिया है, संस्कार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इस बहू में। लेकिन मैंने सासू जी को समझाया कि भाई हमारे प्राचीन काल से ही ऐसा है कि पर्दा नहीं करते, तो अगर मैंने अपनी बात कहने के लिए ससुर जी से अगर मैंने बोली भी हूँ तो ये गलत नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह की दिक्कत आज भी आती हैं और लोग कहते हैं। तो आप ये कह रही हैं प्राचीन काल से ऐसा है, पर्दा नहीं करते, उसका मुझे एग्जाम्पल देंगे? किस तरह से आप ये कह रही हैं प्राचीन काल से पर्दा नहीं करते, वो आप मुझे क्या बता रहे हैं? तो मैं यही कहूँगी कि मैंने जब 5वीं छठी में पढ़ती थी, जो रामानंद सागर जी ने जो रामायण और महाभारत शुरू करी, मैंने वहीं से देखा। और फिर मैंने अपने पिताजी, जो मेरे पिताजी लेक्चर हैं संस्कृत के, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई हमारे जो रामायण महाभारत है इनमें तो पर्दा नहीं है, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों सलूक होता है? तो उन्होंने मुझे समझाया कि प्राचीन काल में पर्दा नहीं था, हमारी जो स्त्रियां थीं वो पढ़ी लिखी थीं, राजा जनक के दरबार में गार्गी याज्ञवल्क्य से संवाद करती थी, तो इस तरह हमें शिक्षित होना चाहिए और घूंघट प्रथा ये गलत है और हमें इसे फॉलो नहीं करना चाहिए। तो पिताजी ने हिस्ट्री का आपको एग्जाम्पल दिया कि घूंघट प्रथा नहीं, लेकिन फिर घूंघट प्रथा आई कैसे? इस बारे में भी आपके पिताजी से बात हुई या कहीं और से आपने पता किया? नहीं, मैंने तो, नेचुरल है कि जब कोई भी बात होती है तो बच्चा सबसे पहले अपने घर में ही कहता है, तो मैंने अपने पिताजी से ही पूछा था और उन्होंने यही जवाब दिया कि मुगल काल में ये पर्दा प्रथा प्रारंभ हुआ था। जो मुगल थे वो हमारे देश की सुंदर बहु बेटियों को जैसे ही उन्हें कोई पसंद आती तो उठाकर ले जाते। तो हमारे जो लोग थे उन्होंने यही सोचा कि स्त्रियों को पर्दे में रखा जाए तो उनकी सुंदरता को नहीं देख पाएंगे, इस वजह से ये पर्दा आरंभ हुआ था और आज तक अशिक्षा के कारण ये निरंतर चला आ रहा है। तो एक मुगल काल से शुरू हुई परंपरा जो थी, वो परंपरा बुजुर्गों ने शुरू की, आपके गांव के लोगों ने, आपके बड़े बुजुर्गों ने। वो घूंघट प्रथा के इतना खिलाफ आप क्यों हैं? और एक परंपरा भी ही तो है, आपको इसको निभाने में क्या दिक्कत आ रही है? उस परंपरा जैसे बाकी परंपराएं निभा रही हैं, इस परंपरा को भी निभा लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी व्यक्तिगत सोच है कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके पर्दा को हटा दिया जाए। जब मुझे पर्दा कराया जाता तो मेरे मन में एक विद्रोह उठता कि जब ईश्वर ने मुझे आंखें दी हैं संसार को देखने के लिए, मेरे कर्म इतने उत्तम हैं कि मैं संसार को, इस प्रकृति को देखूं, फिर ऐसा क्यों, पर्दा क्यों? ये प्रश्न मेरे मन में बार बार उठता था कि यह गलत है। जब ईश्वर ने आंखें दी हैं संसार को देखने के लिए तो मैं देखूंगी, मेरे अनुसार ये गलत है, मनुष्य का विकास नहीं, संभव ही नहीं है। तो जिसको कहते हैं एक किसी भी मनुष्य का एक बेसिक अधिकार जिसको बोलते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये मूल अधिकार है मेरा कि मैं दिख सकूं, अगर मैं सुंदर दिखती हूं तो दिखूं, और जो भी मुझे देखना मैं बिना किसी पर्दे, बिना किसी ढांक के देखूं। वो अधिकार का हनन हो रहा था, आपका अधिकार छीना जा रहा था। इस गांव में आने के बाद आपको क्या लगा था? मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा कि मैं ही नहीं, हमारे गांव की जितनी भी बहुएं, और गांव से ही नहीं, मैं तो ये कहूंगी कि संपूर्ण भारतवर्ष हो या संपूर्ण संसार, कि ये गलत है, अनुचित है कि किसी के भी विकास के लिए आवश्यक है कि उसे स्वतंत्र रहकर जीने दिया जाए। स्वच्छंदता की बात मैं भी नहीं करती,
लेकिन स्वतंत्र तो हम हैं, उचित बंधनों में रहकर अपना विकास का तो हमें भी पूर्ण अधिकार है। घूंघट को हटा देना स्वतंत्रता से जोड़ रही हैं। बिल्कुल। जी बताइए कैसे। मैं इसलिए जोड़ रही हूँ कि जब तक हम अपनी किसी भी एक्टिविटी, कोई भी कार्य हम कर ही नहीं सकते, यहाँ तक कि मैं गांव में जब परिक्रमा करने के लिए गई शरद पूर्णिमा की, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरी आंखों में सुइयां चुभ रही हैं। मुझे लगा कि इस पर्दे को तू हटा, और कई बार नाली और पशु सामने आ जाते तो मुझे लगता कि तू टक्कर खा के गिर जाएगी। तो ये हर तरीके से ही गलत है। पर्दा या घूंघट की वजह से आपको जो समस्याएं थी, उस वजह से आपने पर्दा को हटाया, और स्वतंत्रता से भी आप कह रहे हैं इसको जोड़ के देख बिल्कुल। रही हैं। आपने आने वाले बच्चों के लिए, आपकी बेटियां हैं और बेटियां ब्याह के भी इस गांव में आ रही हैं, उनके लिए आपको क्या दिखता है? आप लोग क्या और करना चाहेंगी कि वो इससे छुटकारा मिले, इन्हें घूंघट प्रथा से? सबसे पहले तो हम समाज के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन हमारा अधिकार स्वयं पर सबसे अधिक है। कि सबसे पहले तो मैं अपने आप में ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने आने वाले बच्चे, चाहे बेटियां हों या बेटे, कि मैं अपने घर में पर्दा प्रथा लागू नहीं करूंगी। कि जिस तरह जो सास ने मेरे साथ किया, मेरे एजुकेटेड होने का सबसे पहला मतलब सार्थक पहलू है कि मैं अपने परिवार में ऐसा नहीं होने दूंगी। अभी घूंघट ना करने पर आपका विरोध हुआ समाज में, आपने मुझे बता दिया, लेकिन क्या आपके घर के अंदर ही विरोध का सामना करना पड़ा या सोशली बाहर भी विरोध का सामना करना पड़ा? सभी जगह करना पड़ता है। परिवार से भी ज्यादा समाज हमें दिक्कत देता है कि हम जो बहुएं हैं संस्कारहीन हैं, हमारे माता पिता ने हमें क्या सिखाया है और हम गलत हैं। सभी गांव में विरोध करते हैं। आपको लगता है कि घूंघट जो प्रथा है, इसके अभी तक जीवित रहने के पीछे, क्योंकि अभी हम आप जैसे 10-15 लोगों से मिल पाए हैं जो इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, इसके जो जीवित है ये प्रथा अभी तक गाँव में, बिरादरियों में, इसके पीछे क्या कारण? अशिक्षा कारण है? और आपने कितनी पढ़ाई की है और उसका बेनिफिट आपको कैसे दिखता है इससे? मुझे तो यही लगता है कि मैं MA BEd हूँ, और मुझे यही लगता है कि अशिक्षा इसका मूल कारण है। कारण और भी बहुत से हो सकते हैं, लेकिन जो मैं मूल कारण मानती हूँ अशिक्षा ही है। कि जब मैं आई थी 15 वर्ष पहले और आज में, मुझे कुछ अंतर लगा कि जितनी भी शिक्षित मेरी जैसी बहुएं आ रही हैं, वो चाहती हैं कि वो पर्दा ना करें। उनका शांतिपूर्ण विद्रोह अपने परिवार में आज भी जारी है। जी, जब आपकी शादी हुई थी, आप यहाँ आई थी, तो आपको कुछ और बताया गया था और यहाँ आपको आके कुछ और लगा था? क्या घुटन महसूस हुई थी? ऐसा क्या हुआ था? वो इंसिडेंट हमसे शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि मैं जन्म तो मैंने गांव में लिया था, लेकिन कुछ अंतराल पश्चात हम पलवल में सेटल हो गए थे। तो वहाँ एजुकेटेड होने के बाद हमें यही बताया गया था कि मैं गांव में नहीं रहूँगी, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि मुझे गांव में रहना पड़ा। और उन परिस्थितियों में तो मैंने उनसे यही कहा था, मैंने अपना घूंघट उघाड़ दिया और मैंने यही कहा था कि मैं अकेली नहीं आई थी। आप लगभग 150-200 आदमियों के साथ मेरे मायके गए थे मुझे लेने। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं घर त्याग कर दूं, तो आप इसी तरह से वो आदमी फिर इकट्ठा करो और मेरा दोष बताओ कि मेरा अपराध क्या है। तो उस समय मेरी बहुत आलोचना हुई, लेकिन अपनी बात को कहने के लिए मेरे लिए यही उचित था कि मैं अपनी बात कहूँ। हाँ, कि मुझे नहीं लगता कि मैं पर्दा में अपनी बात कह पाऊंगी। आपको क्या लगता है ये सब परिवर्तन आने में कितने साल में या कितने महीने में या कितने दिन में हो जाएगा? देखो, ये बहुत धीमी प्रक्रिया है मेरे अनुसार, इसमें वक्त लगेगा। जैसे जैसे न्यू जनरेशन आएगी वो स्वयं को इससे दूर कर रही है। जैसे मैंने अभी कहा कि जब मैं गांव में आई थी और आज में मुझे फ़र्क लगता है। जो समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है वो आने वाली पीढ़ी नहीं करेगी, क्योंकि हमारी जो सास हैं वो इलिटरेट हैं, इसलिए वो ऐसा करती हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि अशिक्षा इसका एक कारण है, और दूसरा है हमारी मानसिकता। हमारी जो जेठानी या हमारी जो सास हैं, उनकी मानसिकता ये होती है कि हम चाहे गलत कहें या सही, बहू चुप रहेगी क्योंकि पर्दे हैं। पर्दा उघाड़ने के बाद जो हमारी पारिवारिक समस्याएं हैं हम उन्हें खुलकर बोल सकते हैं, और हमारी सास नहीं चाहती कि हम ऐसा कहें। मुझे इसका एक उदाहरण याद आता है। अपने ही कहीं रिश्तेदारी में मुझे बताया गया था कि बहू ने पालक की सब्जी बनाई थी। वो दरअसल उन्होंने बनाई नहीं थी, बनाई थी वो सास ने, और वो अच्छी तरह से उन्होंने धोया नहीं, तो उसमें मतलब कसैलापन था।
वहां पर कोई खाने वाले रिश्तेदार आ गए तो उन्होंने बहू की आलोचना की कि भाई साग में तो कड़वापन है, वो अच्छी तरह धोया नहीं गया, जबकि वो बनाई सास ने थी। तो उन्होंने कहा बहू ने ऐसे ही बना दी, धोया नहीं। तो उस बहू ने मुझे बताया और बहुत महसूस किया कि अगर आज हम पर्दे में नहीं होते तो मैं अपनी बात कह पाती। गलती मेरी नहीं, सास की थी, लेकिन नाम मेरी लग गई। वो जो इंसिडेंट हुआ था जिस वजह से आपके ससुर जी ने आपको कहा था कि आप इस घर को छोड़ दीजिए, वो इंसिडेंट एग्जैक्टली क्या हुआ था? हुआ ये था कि मेरे ही पति ने ससुर जी से कहा था कि हम पहले गाय रखते थे, तो दूध निकालने के लिए 2 लोगों का होना ज़रूरी था। तो मेरे ससुर जी जो गाय के आगे खड़ा होते थे और पति दूध निकालते थे। तो किसी वजह से हमारे जो ससुर ने उनकी बात नहीं मानी, पति को अकेले दूध निकालना पड़ा और गाय ने लात मार दी, दूध गिर गया। तो घर आने के बाद वो बड़बड़ाते हुए आए और हमारे जो ससुर हैं उनको गालियां दे रहे थे, जो मुझे ठीक नहीं लगा। तो मैंने कहा तुमने बापू को तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो कह के अगर वो खड़े हो जाते तो संभवतः दूध की बाल्टी गिरती नहीं। उन्होंने तो मैंने कहा कि नहीं, तुम बापू को ऐसा गलत कह रहे हो, दूध निकालने में तुम्हें कुछ परेशानी है, इस वजह से वो शायद नहीं आए हैं। तो उन्होंने उल्टा मेरी ही जाके शिकायत की और वो गुस्से में भरे हुए आई कि वो इस तरह से बोल रही है मुझे। जब मैंने पर्दा उघाड़ कर उनसे अपनी बात कही कि मैं तो बापू तुम्हारी ही तरफदारी कर रही थी और आप उल्टा मुझे ही डांट रहे हो। जब उन्हें असलियत पता चली तो उन्होंने विरोध नहीं किया, बाद में शांत हो गए वो, लेकिन उसके बाद मैंने फिर कभी भी घूंघट नहीं किया। आपको लगता है कि गाय का दूध कम देना या उस दिन अच्छे से दूध ना देना एक इतना बड़ा कारण हो सकता है कि कोई आपको घर से निकाल दे, इसलिए कि बहू हैं आप? हाँ, यहाँ इतनी ही इज्जत है बहुओं की अभी कि ये नहीं है कि वो सचमुच निकालेंगे, ये तो मैं भी जानती थी, लेकिन हाँ कि जो मन में आया क्रोध में वो कहते हैं। उस समय हमें यही देखना कि हमें कितनी सहनशीलता है। कितनी सहनशीलता एक्सपेक्ट करते हैं आप आपसे आपके परिवार वाले? कि वो अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने मायके की इज्जत के लिए हर संभव कोशिश करके वो सहती रहे। अब आपको क्या बदलाव है जो इतने साल में आप बता रही हैं? आपने एक फाइट भी लड़ी, घूंघट भी हटाया, बदलाव आपको क्या दिख रहा है? और घूंघट के पीछे की घुटन अगर आप हमसे शेयर कर सकें, वो घुटन कैसी महसूस होती है? वो एक फीमेल जो घूंघट करती है उसी को पता है। बिल्कुल, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है घूंघट में, और कई बार तो मुझे ऐसे लगा कि अच्छा होता मैं लड़की ही ना बनती, काश मैं लड़का होती, कि इस तरह की बंदिशें हम पे क्यों लगाई जाती हैं। तरह तरह के सवाल मेरे मन में उठते थे। कई बार मैं छिप छिप के भी रोया करती थी कि ऐसा क्यों होता औरतों के साथ। आपकी बेटी की आप शादी ऐसी जगह करना चाहती हैं जहाँ घूंघट प्रथा ना हो? बिल्कुल। तो कि वहाँ घूंघट प्रथा हो और बेटी को घूंघट करना पड़ा तो आपको कैसा? मेरे 2 बेटे हैं, बेटी नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो भी बहुएं मेरे बेटों की आएंगी, मैंने पहले ही इस बात में स्वयं से प्रतिज्ञाबद्ध हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है मैं अपनी बहुओं के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, क्योंकि गांव में ये माहौल होता है कि ज़्यादातर घर के कामकाज महिलाएं ही करती हैं, शहरों में थोड़ा बदलाव आ रहा है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली तकलीफ़ें इस भारी घूंघट की वजह से जो आपको, वो हमसे आप शेयर करना चाहेंगे रोज़मर्रा में? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा होता है कि शुरू में से हमने बता रही थी मैं कि हम गाय भैंस रखते थे, तो वहाँ जाके हमारे जो हमारा गैत है उसमें 4 दीवारी नहीं है, बाउंड्री नहीं है उसकी, तो वहाँ चाहे हमें सानी करनी हो, चाहे हमें गोबर थापना हो, तो वहाँ पर क्योंकि बाउंड्री नहीं थी, सभी लोग रास्ते से गुजर रहे थे, तो हमारे पारिवारिक सदस्य इस बात पे उंगली उठाते थे कि 24 घंटे घूंघट में ही रहो, कि हमें डर रहता था कि हमारे कपड़े सन जाएंगे, हमें लगता था कि हम कहीं गिर जाएंगे, हम काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, लेकिन नहीं, हमारे परिवार की बाध्यता थी कि नहीं ऐसे ही करोगे। तो उस समय बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन महसूस होता था हमें। घूंघट या पर्दा हटने के बाद की ज़िंदगी कैसी दिखती है? बिल्कुल नई और बदली हुई। एक बार फिर मुझे ऐसे लगा कि मैं अपने परिवार में हूँ, अपने घर में हूँ, कि अपनों के बीच हूँ। जैसे मैं लड़की थी और उस समय स्वयं को स्वतंत्र अनुभव करती थी, पर्दा हटने के बाद मुझे पुनः ऐसा लगा कि हाँ, एक बार फिर मैं अपने परिवार में हूँ। पहले लगता था कि जैसे मेरा परिवार ही नहीं है। मुझे लगा अपनापन
कि पहले मुझे लगता था कि कई बार खुद भी, वो बात अलग है कि समाज को ध्यान में रखते हुए हम अपने परिवार को बांधे रखना चाहते हैं, वरना कई बार मन में आता कि चाहे मैं बंधनों को तोड़ दूं। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि भाई हाँ, और बाद में परिवार भी समझने लगा कि हम कहीं ना कहीं हम भी उचित हैं। अब आपका वैसा विरोध नहीं होता है जैसा शुरुआत में हुआ था? फर्क दिख रहा है? ये स्वाभाविक है, किसी भी मैटर हो, कोई भी हो, पर्दा ही नहीं, शुरुआत में लोग कहते हैं, लेकिन जब किसी भी मैटर पर आप जीतते हो तो लोग स्वतः ही चुप होने लगते हैं। इसमें आपका आत्मबल और आत्मविश्वास होना आवश्यक है कि हम उचित हैं। सबसे पहले हमारी मेंटलिटी होनी जरूरी है कि हम सही हैं और सही के साथ संघर्ष करें, लोग स्वतः ही बंद होंगे। गांव में जितनी भी बहुएं ब्याह के आई हैं आसपास के गांव में, मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान की बात भी करें, इस बिरादरी में और भी बिरादरियों में, उनके लिए आपका स्पष्ट संदेश? मैं यही कहना चाहूँगी कि हर कोई अपनी बेटी को पढ़ाए, और ससुराल पक्ष के लोगों से ये कहूँगी कि उन्हें अपनी बेटियों जैसा प्यार दें। एक स्त्री दोनों घरों की संचालिका होती है, दोनों घरों का मान और मर्यादा रखती है। लड़कों की तरह एक लड़की को पूर्ण अधिकार है। मैंने तो ये देखा है कि लड़कियां लड़कों से भी ज़्यादा बेटर हैं अगर उन्हें उनकी पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए तो अपने माता के और अपने ससुर पक्ष के दोनों ही कुलों का नाम रोशन करने वाली है, बशर्ते कि उसे उन ऊंचाइयों को छूने के लिए स्वतंत्रता दी जाए। आपको क्या लगता है ये घूंघट जैसी कुप्रथा कितने साल में खत्म हो जाएगी? इसका एक प्रॉपर जवाब हो भी नहीं सकता, क्योंकि जहां जितने एजुकेटेड लोग होंगे, मैं नहीं जानती कि संपूर्ण भारतवर्ष में कहाँ ज़्यादा अनपढ़ हैं, कहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। जिस भी एरिया में ज़्यादा एजुकेटेड लोग होंगे वहाँ उतनी ही शीघ्रता के साथ ही समाप्त होगी। मुझे अपने गांव का बताइए, यहाँ आपको क्या लगता है? यहाँ भी टाइम है, मैं ये नहीं कह सकती। अभी लगभग मैं तो ये कहूँगी कि 100% में से 5% ही ऐसे हैं कि जिन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग दिया है, और उसमें मुझे तो लगता है कि अभी 10-15 साल तो ज़रूर ही लगेंगे। 10-15 साल तो बहुत बिल्कुल बिल्कुल, इतना तो है कि पूरी तरह हमारा पर्दा हट जाए। अब ससुर पक्ष का इस बात को लेकर कैसा रिएक्शन है आपका? ससुर हमेशा से ही ठीक थे, जो मैंने एनालाइज किया। मेरा मानना है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। परिवार की स्त्रियां अधिक आलोचक थी बजाय पुरुषों के। ये आप किस बेस पे कह रही हैं? ऐसा क्या हुआ था आपके साथ? क्योंकि मैंने अभी बताया कि मैंने ससुर के सामने पर्दा उघाड़ दिया, उन्होंने मेरी आलोचना नहीं की। उन्होंने जब ये लगा कि बहू अपनी जगह सही है तो उन्होंने कभी मैटर ही नहीं उठाया कि बहू ने पर्दा उघाड़ दिया। मैटर उठाया था सासू माँ ने कि उन्होंने तो जेठ और देवरों को, जेठ को और ससुर को देवर बना के रख दिया है। तो किस तरह के ताने, आप ही को नहीं, और जो आपके साथ कुछ और लोग हैं जिन्होंने पर्दा हटाया है, घूंघट प्रथा के खिलाफ काम कर रहे हैं, किस तरह के ताने उन्हें सुनने को मिलते हैं? कि ज़्यादातर हमें यही बताया जाता है कि अकल नहीं है, मायके में माँ ने कुछ सिखाया नहीं था क्या, तमीज़ नहीं है, घूंघट हमारी शर्म है, हमारा लाज है, हमारी हया है औरत की, और तुम उसी को इस तरह से हटा दोगी, क्या संस्कार दिए हैं तुम्हारे मायके वालों ने। तो आपको लगता है क्या घूंघट जो बुजुर्गों ने प्रथा बनाई उससे इज्जत बढ़ती है, या और बहुत से तरीके हैं इज्जत देने के? तो पर्दा प्रथा मेरे हिसाब से तो इज्जत देने वाला कोई प्रावधान है ही नहीं। ये तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये तो हमारे समाज की कुरीति है, और कभी भी कोई कुरीति किसी भी समाज को ऊंचाइयां नहीं दे सकती।